हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 31 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मैथ्स के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मैथ्स का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मैथ्स में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मैथ्स मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मैथ्स मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मैथ्स का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो तुम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पर हमेशा एक क्वेश्चन क्या कहते हैं जेईई मेंस में पूछता है। हर साल जो है इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो ये क्या कहते हैं मैं आपको यहाँ पर अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी आपको बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट को क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर हर साल एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बताना है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो गिवन अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है उसका फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हम लोग को दे रखा है आई इज इक्वल टू 100 √2 साइन 100 पाई टी एम्पियर। ये जो है हम लोग का दे रखा है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताना, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग करंट बताना, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। तो तुमको अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट, जो कोई भी अल्टरनेटिंग करंट आई जो होता है उसको कैसे लिखते हैं? वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से तुम क्या कहते हैं जो रूट क्या कहते हैं जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जो आरएमएस वैल्यू है करंट का, वो तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से जो आई आरएमएस निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? आई आरएमएस निकल कर आएगा आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। ये रहेगा आई आरएमएस, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये रहेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि जो क्या कहते हैं, अगर आपको ये पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो इससे आई आरएमएस निकाल सकते हो कैसे? आई नॉट अपॉन रूट टू, और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग को इक्वेशन दे रखा है ना, क्या कहते हैं क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखा है कि आई इज इक्वल टू 100 √2 साइन क्या कहते हैं 100 पाई टी एम्पियर, ये जो क्या कहते हैं अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन दे रखा है, इसको इस वाले इक्वेशन से अगर तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ से तुम आई नॉट निकाल सकते हो। यहाँ से तुम आई नॉट कैसे निकालोगे? आई नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट हो जाएगा यहाँ पर 100 √2, आई नॉट क्या हो जाएगा? 100 √2। जब तुम इस वाले इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दे रखा है और इस वाले इक्वेशन को आपस में कंपेयर करोगे, इस दोनों इक्वेशन को तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो आई नॉट निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है? वो निकल कर आ रहा है 100 √2, ठीक है। और यहाँ से क्या कहते हैं जो ओमेगा है, ओमेगा क्या निकल कर आ रहा है? ओमेगा निकल कर आ रहा है 100 पाई, ओमेगा निकल कर आ रहा है 100 पाई, ठीक है। जब तुम आई नॉट के क्या कहते हैं वैल्यूज को इस वाले क्या कहते हैं फॉर्मूला में पुट करोगे, आई आर एम एस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे, और ओमेगा वाले वैल्यू को क्या कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला में पुट करोगे, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो? आई आर एम एस को आराम से कैलकुलेट कर लोगे और फ्रीक्वेंसी को तुम आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब तुम आई नॉट इक्वल टू 100 √2 को क्या कहते हैं आई आर एम एस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ से आई आर एम एस क्या निकल कर आएगा? यहाँ से आई आर एम एस निकल कर आएगा क्या देगा? आई नॉट की जगह तुम लिख सकते हो 100 √2, 100 √2 अपॉन क्या आ जाएगा? √2।
जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा 100 एम्पियर, मतलब IRMS जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना 100 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे, ओमेगा के वैल्यू को पुट करोगे तो क्या देगा, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या देगा, ओमेगा। ओमेगा का जब क्या लिख सकते हैं 100 पाई लिखेंगे, ठीक है। तो 100 पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये होगा 50 हर्ज, ठीक है, 50 हर्ज। मतलब जो अपना RMS वैल्यू क्या कहते हैं करंट का निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया 100 एम्पियर, और जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आया वो निकल कर आया 50 हर्ज। तो जिस भी ऑप्शन में 100 एम्पियर क्या कहते हैं दे रखा है और 50 हर्ज दे रखा है वही ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को तुम लिखो तो इसमें 100 एम्पियर और 50 हर्ज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर तुम क्या करोगे, मार्क करोगे। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करोगे तो आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन पता हो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन पता हो तो इससे आप बहुत आसानी से IRMS कैलकुलेट कर लोगे इस वाले फॉर्मूला से कि IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। इस वाले फॉर्मूला से आप IRMS बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे और फ्रीक्वेंसी भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे इस वाले फॉर्मूला से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है, अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन पता हो तो, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला पे जेई में इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर याद कर लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।